सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। आप देख रहे हैं जस्टिस लाइव टीवी और हमारे साथ हैं यहाँ पर एनपी निशांत जी, जो समता सैनिक दल के मुख्य सचेतक हैं। उन्हीं के साथ में टेक सिंह गौतम जी हैं, जेपी एडवोकेट जी हैं और सभी लोग हैं, केयर सिंह जी हैं और सभी समता सैनिक दल की यहाँ पर पूरी टीम यहाँ पर बैठी हुई है। और यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन हुआ। उस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया हम जानेंगे निशांत जी से। निशांत जी, जो आज आपकी मीटिंग हुई, आप लोग यहाँ सब उपस्थित हैं, तो ये किस विषय में आज मीटिंग थी? सबसे पहले तो मैं सभी के लिए क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ, नमो बुद्धाय करता हूँ। आज जो बैठक हुई है उसका मेन मकसद ये था कि 14 अप्रैल एकदम नज़दीक है और समता सैनिक दल की लगातार परंपरा रही है कि पार्लियामेंट में जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा है वहाँ पर सैल्यूट का कार्यक्रम होता है। तो उसी के संदर्भ में जो है उसी को जो है बढ़िया भव्य तरीके से मनाने के लिए 14 अप्रैल को उसके संबंध में हमने बातचीत करी आज। जी, आपने बातचीत की है। जो पीछे से आप लगातार कई मीटिंग कर रहे हैं, तो आपने प्रयास किया है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उधर उमेश सिंह गौतम जी भी हैं और टेक सिंह गौतम जी भी हैं, तो आपने सबको मिलाने का प्रयास किया है। तो इस स्थिति में जो आप 14 अप्रैल मनाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? जैसा कि आपको विदित है, उमेश सिंह गौतम जी तो स्वयंभू तरीके से जो है अध्यक्ष हैं। ये कोई अध्यक्ष नहीं है, क्योंकि अभी 1.5 साल पहले ही ये भीमराव यशवंतराव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था और भीमराव जी यशवंतराव जी इनको जो है कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व दे करके गए थे यहाँ से, जो है वो भी मुंबई से चलने वाले संगठन का जो है। यहाँ से अंबेडकर भवन से इनका कोई लेना देना नहीं है। अंबेडकर भवन पर जो कार्यक्रम चलता है उसके हिसाब से मैं मुख्य सचेतक और अब भीमराव जी को जो है, चूँकि हमने इस उद्देश्य से कि सबको एक करेंगे, तो इस वजह से उनको जो हम लाए थे, लेकिन उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया हमारी उसको। तो उमेश सिंह गौतम जी जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो गए। अब हमारे दिमाग में ये बात आई कि कम से कम अंबेडकर भवन से जो संचालित हो रहा है उसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसको जो है इस समता सैनिक दल में जो है विलय ना कर लिया जाए। सब लोग मिलजुल कर करेंगे तो मनुवादी ताकतों से जो है तगड़ी जंग लड़ी जा सकती है। तो उसके लिए लगातार प्रयास किया है। 18 तारीख को जो है हमने 18 दिसंबर को कार्यक्रम किया था, मीटिंग करी थी जिसमें बहुत सारे लोग आए थे, वरिष्ठ लोगों ने जो विचार रखे थे। उसके बाद में फिर तय हुआ था तो 30 दिसंबर का कार्यक्रम रखा गया था अंबेडकर भवन में। 30 दिसंबर को जो कार्यक्रम रखा गया था वो बहुत ही वैधानिक तरीके से रखा गया था, वैध तरीके से रखा गया था। चूँकि मैं पूरी तरह से जो है कॉन्स्टिट्यूशनली मुख्य सचेतक का दायित्व मेरे ऊपर था समता सैनिक दल का। और उमेश सिंह गौतम को भी मैंने जो है भीमराव से पहले, जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भीमराव से को बनाने से पहले, तो उस समय जो है इनको भी शपथ मैंने ही दिलवाई थी और उसके बाद में इन्होंने स्वयं जो है कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व लेकर के उस शपथ को भी खत्म कर दिया था जो है जी। तो कुल मिलाकर के भीमराव जी भी जो है यहाँ से चले गए, उमेश सिंह जी रहे नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये जो है अब सारे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी थे, इन्होंने कई निशान जी अपने दायित्व का जो है आप जो का पालन करते हुए और कोई अब जो है नेतृत्व तो हमें दे दो, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष तो होना चाहिए। तो आपने 30 तारीख की जो मीटिंग बताई और आप मुख्य सचेतक हैं और मुख्य सचेतक को निर्णय लेने का अधिकार है, तो किस कारण से आपने उमेश सिंह को हटाया था उस मीटिंग में? उसका कारण क्या था? क्योंकि आप भी काफ़ी लंबे समय तक उनके साथ रहे हैं। अब समता सैनिक दल का जो उदय हुआ उत्तरी भारत में, उसमें ये सबको पता है कि उमेश सिंह गौतम और हम साथ साथ ही रहे हैं। तो अब ये जो है जिसमें उमेश सिंह गौतम जी के कुछ कारनामों को देखते हुए उनकी जो है आधे से ज़्यादा जो है टीम उनको छोड़ करके चली गई थी। वो लोग मुझे लगातार संपर्क भी करते रहे एज ए जो है राष्ट्रीय मुख्य सचेतक के, सर आप जो है बताओ या तो इन्हें दुरुस्त करो और नहीं तो फिर जो है हम अलग गुट बनाते हैं। तो टेक सिंह जी फिर अलग गुट के जो है अध्यक्ष बन गए थे और उमेश सिंह गौतम जो है कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो है अपना गुट चला रहे थे। तो मैंने ये कहा कि मुझे जो है अच्छा नहीं लगता है, कम से कम जो अंबेडकर भवन से जो चलने वाली टीम है वो एक बन करके चले। तो इसी के लिए प्रयास किया गया था और प्रयास में जो है पूरी तरह से, चूँकि मेरे ही पाले में थी गेंद
तो इसलिए मैंने जो है उम्मेद सिंह गौतम जी को भी सादर और टेक सिंह गौतम जी को भी सादर आमंत्रित किया था जी। और उसमें जो है मुझे ऐसा लगता था कि एकीकरण के लिए जो है दोनों बहुत ही खुले मन से जो है साथ आ जाएंगे और वहाँ पर जो निर्णय हो जाएगा, क्योंकि पद कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जिस व्यक्ति में सेवा भावना होती है, समाज के प्रति दुख और दर्द होता है, वो जो है हर एक कदम को सकारात्मक लेता है। तो इसी बात को देखते हुए एक जो है ससम्मान उम्मेद सिंह गौतम जी को पत्र दिया गया था कि अपनी कार्यकारिणी को लेकर के आएँ। और ठीक इसी तरह से टेक सिंह जी को भी दिया गया था, चूँकि यही प्रमुख थे जो है अपने अपने जो है ग्रुपों के, तो इन दोनों को दिया गया। लेकिन उसमें जो है उम्मेद सिंह गौतम जी के कुछ साथी तो आए थे 15-20, परंतु जो है उम्मेद सिंह खुद उपस्थित नहीं हुए जी। और टेक सिंह जी जो है अपनी पूरी कार्यकारिणी सहित जो उसमें सम्मिलित हुए थे और भी साथी आए थे। तो काफ़ी संख्या में जो है भारी तादाद में जो वहाँ पर समता सैनिक दल के वरिष्ठ कमांडर अम्बेडकर भवन में उपस्थित हुए थे। जी, हमारे साथ जेपी एडवोकेट जी भी हैं। सर, आप पे कौन सा पद है इस समय? इस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय टेक सिंह गौतम जी हैं, उन्होंने राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष का कार्यभार मुझे दिया है। जी, इसका क्या कारण है कि जो इतने प्रयासों के बाद भी 30 तारीख के बाद जो आपने प्रयास किए कि उम्मेद सिंह पद छोड़ने को तैयार नहीं, इसके पीछे क्या कारण नजर आ रहा है आपको? बार बार एक बात आ रही थी, भाई अभी भी एक बार उनसे कोशिश कर ली जाए। उनमें आदरणीय गुरचरण जी, आदरणीय जोशी साहब की तरफ से भी ये बात आई, भाई एक मिल करके करो, एक बैठक कर लो एकता के रूप में। तो एकता कार्यकारिणी उन्होंने जो है एकीकरण के लिए अशोक सागर जी को उसमें जो अध्यक्ष बनाया, उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। उसी के तहत हमको जो है अभी 5 मार्च को एक मीटिंग अम्बेडकर भवन पे हुई थी। उसमें 12 लोग दोनों तरफ से थे। वहाँ पे जो है ये सबकी सहमति ये हुई कि भाई मिलकर के जो है काम किया जाए। लेकिन उन्हीं गौतम साहब की कार्यकारिणी के कुछ लोगों ने वहाँ पर ऐसी बातें रखी जो उनके जो खिलाफ थी। उन्होंने सारी बात खुल के अपनी रखी, तो उसमें कुछ पैसे वैसे की भी बात आ रही थी। हम बोले चलो ये सब कुछ भी हो जाएगा, पहले तो एकीकरण हो जाए, उसके बाद में फिर उन्होंने, क्योंकि उसमें नहीं आए, वहाँ पे ये निर्णय हुआ कि भाई एक मौका और दिया जाए। जो कल आज जो 5 तारीख है, 5 तारीख के आज 11 के लिए जो है ये सबकी सर्वसम्मति से जो है ये निर्णय लिया गया था। 11 तारीख को एक फिर बैठक होगी, उसमें दोनों तरफ से जो 6 लोग आएंगे और उनको भी बुलाया जाएगा। उनसे इसलिए गौतम साहब से भी बात कर ली जाएगी और फिर एकीकरण की बात होगी। लेकिन वो अभी भी जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं है, क्यों हठधर्मी है, अपनी हट पे अड़े हुए हैं और कहते हैं कि मैं जो है इस्तीफा नहीं दूंगा और जो है मेरा कार्यकाल अभी बाकी है। उस साफ जाहिर होता है कि वो एकता चाहते ही नहीं है। जबकि अभी आपने देखा होगा एक बहुत उन्होंने जो है बाबा साहब की प्रतिमा लगाने और संसद भवन का नाम बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पे रखने के लिए एक जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा जो करीब 1-1.25 महीना से उसका प्रचार प्रसार हो रहा था, जिसमें जितने लोगों के नाम लिखे थे उनमें वो इतने लोग भी वहाँ पर उपस्थित नहीं हुए और 3 संगठन मिलकर के उन्होंने जो ये प्रोग्राम किया, लेकिन वहाँ पर मात्र 70 लोग उसमें पहुँचे थे। बहुत ही शर्म की बात है, समता सैनिक दल को इन लोगों ने बिल्कुल मिटा के रख दिया है। इसलिए हम माननीय टेक सिंह गौतम जी के नेतृत्व में गांव गांव जा कर के नए नौजवानों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। पूरे देश में जो है इसी तरह से जाएंगे और 14 अप्रैल जो मनाने का बात चल रही है, बहुत अच्छे ढंग से 14 अप्रैल को डॉक्टर अम्बेडकर भवन जो दिल्ली में है, सब लोग इकट्ठे होंगे और पार्लियामेंट में जिस तरह से जाते हैं जाकर के सैल्यूटिंग का कार्य हमारे लोग करें। अच्छा, मैंने देखा था सोशल मीडिया के माध्यम से, शायद जो उम्मेद सिंह गौतम है उनकी एज भी काफ़ी हो गई है, अभी कई ऑपरेशन भी हुए हैं, तबीयत भी खराब रहती है। तो ऐसा क्या कारण है कि जो उनके साथ के भी लोग हैं, जो आपने बताया कुछ लोग उनके साथ के मीटिंग में आए थे, तो वो उनके साथ क्यों लगे हुए हैं और उनका स्वास्थ्य भी खराब है? क्या इस देश में युवाओं की कमी है या समता सैनिक दल में लोगों की कमी है कि जो वो अध्यक्ष दूसरे को चुनना नहीं चाहते? मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि उनके अंदर कोई स्वार्थ है, अपने स्वार्थ हित की वजह से जो है उनको छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो बीमारी का एक नाटक करते हैं। अभी आपने देखा होगा वो फोटो डाल रखे थे, जो समाज से भी होता, पता नहीं उस फोटो को डाल करके क्या वो दिखाना चाह रहे थे। वो जो भाप बच्चों को देती है ना, अस्थमा के तो मरीज वो हैं पहले से ही, वो अस्थमा की जो लेते हैं उसको मुंह पे लगा करके ये दिखा रहे थे पता नहीं मैं कितना बीमार हूँ। और जब वो वहाँ पहुँचे तो आप भी उनका फोटो देखेंगे, सूट बूट टाई वाई लगा रखे, कहीं से भी लेस मात्र वो बीमार नजर नहीं आते। वो ये नाटकबाज है। इससे साफ जाहिर होता है कि वो एक जो है जनता से किसी बहाने से कैसे पैसा आ जाए,
ये अपना एक तरीका। वैसे उम्र कितनी होगी उनकी? उम्र तो करीब 72 तो 66 साल का यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के रहेंगे, और क्योंकि समता सैनिक दल जो एक सैनिकों का दल है, सैनिकों, तो उस तरह से फिर जो बाबा साहब की विचारधारा, जो बाबा साहब जी ने अभी आपने निशान जी ने जिक्र किया, अंबेडकर भवन बना के गए, तो वो क्या संदेश देना चाहते हैं इस तरह से? जो सही मायने में जो 60 साल से ऊपर हो जाए, तो मैं कह रहा हूँ उससे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो एक सलाह दे सकते हैं, सलाहकार के रूप में अच्छे अच्छे विचार दे सकते हैं, उनको रहना चाहिए, लेकिन नौजवानों को इस कारवां को सौंपना चाहिए, तभी हम, क्योंकि नौजवान वो कहते हैं नहीं, संगीनों के साए में असली आज़ादी पलती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। तो अभी आपने देखा ऐसे संगठन बन करके आए, उन्होंने नौजवानों को जोड़ लिया, तो हमको भी नौजवानों को जोड़ना चाहिए, जो बुजुर्ग हो गए हैं, बुढ़े हो गए हैं, सही मायने में उनको जो है सलाह देने का काम जो हम करना चाहिए समता के सैनिकों को, और नौजवानों को इस काम को सौंप देना चाहिए। मैं तो निवेदन करूंगा आज भी कि वो जो है बुजुर्ग हो गए हैं और सम्मान उनका बरकरार बना रहे, क्योंकि सब लोग चाहते हैं, उनको सम्मान दिया है और आगे भी सम्मान उनका बना रहे, इसलिए उनको जो है ये पद छोड़ देना चाहिए, और माननीय टेक सिंह गौतम जी के साथ में अपना जो एक आशीर्वाद दे करके और सब मिल करके काम करें, क्योंकि ये जो है पूरे देश में मेहनत के साथ काम करते हैं और उनके कारवां को देखा भी है। कल ये झारखंड जा रहे हैं, बहुत बड़ा एक प्रोग्राम झारखंड में भी हो रहा है, पहले भी इन्होंने समता सैनिक का मार्च झारखंड में निकाला है, और 14 अप्रैल को देखा बहुत जबरदस्त सैनिक जो यहाँ पर इकट्ठे होंगे, वहाँ पता लग जाए भाई किसके साथ में सही मायने में सैनिक हैं। जी टेक सिंह जी, आप इस समय, क्योंकि आप मनोनीत हुए थे 30 तारीख को, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको मेमोरेंडम के तहत जो एक अधिकार होता है, निशांत जी जो मुख्य सचेतक उन्होंने बनाया था, तो अब आपका आगे का क्या लक्ष्य है? किस तरह से आप सबके साथ मिलकर काम करेंगे? जैसे 14 अप्रैल की भी बात आई है, उसके आगे भी आपको काम करना है। जी, पहले तो पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से जय भीम नव बुद्धाय। अभी जो आपने सवाल किया है, मैं NP निशान साहब के नेतृत्व में चुना गया, वो पूरे ही पहले उनकी तरफ से ही वो NP निशान मुख्य सचेतक थे, अब वो दोनों तरफ से चुना गया मुझे, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे, ना माने, लेकिन अब हमारे साथियों ने ये संकल्प लिया है कि पूरे देश में और पूरे देश से सैनिक जो अभी 14 अप्रैल आ रहा है, उसमें एक बहुमत के रूप में दिखा देंगे हम कि टेक सिंह गौतम जी के साथ में कितनी टीम खड़ी है, जो हमने काम किया है तो वो दिखेगा। अब यहाँ पर कम से कम हजारों की संख्या में हम सैनिक खड़े करेंगे, और वो भी मैं तो ये भी कहूँगा माननीय उमेश सिंह गौतम जी से, अगर वो सुने इस कैसेट को, तो वो कम से कम इसके आपके माध्यम से आप पहुँचाएँ वहाँ पर, कम से कम ये महसूस हो कि वो भी अपनी पूरी सेना को बुला लें। अगर उन्होंने काम किया तो दिख जाएंगे वहाँ पर कि कौन सेनापति बनना चाहिए वहाँ पर। अभी नौजवान साथी जो मेरे साथ में काम कर रहे हैं, अभी तो अपनी जेबों से पैसा लगाया है, हम ऐसे नहीं है एक भी कोई साथी ये बता दे पूरे भारत से कि टेक सिंह गौतम के जो साथी काम कर रहे हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, एक भी पैसा कहीं से लिया हो या कहीं से मतलब कोई उठाया हो, ऐसा पैसा जो हमें गबन करा हो कहीं से भी, अभी निजी से ही हम काम कर रहे हैं, तो हमने एक पैसा कहीं से लिया नहीं है, और लेते भी हैं तो समाज को दिखता है, समाज पर लगाया जाता है। ये मेरा कहना है कि अब के पूरा जोर पूरे बहुमत के साथ में हम उतर रहे हैं मैदान में, और पूरे शोर फोर से मनाया जाएगा संगठन को, और उनको दिखा दिया जाएगा कि हम सेना हमारे पास में, हम काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत पंकज जी बोले थोड़ा सा। जी पंकज जी, आप लगातार कई वर्षों से समता सैनिक दल में काम कर रहे हैं, और जो आज इस तरह से मनमुटाव चल रहा है समता सैनिक दल में, और लगातार प्रयास आप लोगों ने किए, तो आप अब पूरे देशवासियों को और पूरे जो समता सैनिक दल है और बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं और किस तरह से काम करना चाहते हैं? क्योंकि उमेश सिंह जी तो पद को छोड़ने को तैयार है नहीं, इस स्थिति में क्या करेंगे अब आप? सबसे पहले मेरा सभी को सादर क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत नव बुद्धाय। आपने जो भी प्रश्न किया है उमेश सिंह गौतम जी के बारे में, और मैं समता सैनिक दल में 1996 में हम लोग आए, एक सैनिक के रूप में, एक संगायन के सैनिक के रूप में हम आए, और हमने एज ए दिल्ली के प्रेसिडेंट के रूप में, दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी के रूप में, ज़िले के अध्यक्ष के रूप में, ज़िले के जनरल सेक्रेटरी के रूप में कार्य करते हुए आज हम जो हैं समता सैनिक दल में, और दिल्ली का अब जो नई टीम जो बनी है उसमें मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी गई है, जिसको मैं ईमानदारी के साथ जो है निभाना चाहता हूं। और
जहाँ तक गौतम जी का सवाल है, क्योंकि गौतम जी को इतने वर्षों से हम सम्मान दे रहे हैं, लोग पढ़े लिखे लोग, उसमें डॉक्टर भी हैं, उसमें इंजीनियर्स भी हैं, उसमें प्रोफेसर्स भी हैं। जी। तो काम ये टीम करती है, लोग करते हैं, उनको थोड़ा एक वहम हो गया है कि भाई सारा कार्य मेरी वजह से ही हो रहा है। एक तो वहम के शिकार हैं, दूसरा उनको जो सम्मान दिया गया उन लोगों के द्वारा, उनका मतलब स्टेटस क्या था गवर्नमेंट जॉब में, वो सबको भली भांति सब लोग जानते हैं। उनकी सामाजिक बैकग्राउंड क्या है, उनका जो है बचपन क्या है, वो सब लोगों को पता है, उसे किसे छुपानी है, तो उसमें हम कहना नहीं चाहते। लेकिन अब उनको वो सम्मान जो हजम नहीं हो रहा, जो सम्मान लोगों ने दिया, तो मेरा निवेदन उनसे ये है कि अपने इस सम्मान को बरकरार रखें और जो है जो फैसला आदरणीय निशांत जी के नेतृत्व में लिया गया एज ए मुख्य सचेतक 30 दिसंबर को, उसको वो सहर्ष स्वीकार करें और इस बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाएं। क्योंकि बाबा साहब का जो आंदोलन है, आज जो बाबा साहब है वर्ल्ड आइकॉन है। आज बाबा साहब किसी जाति और किसी धर्म के नेता नहीं है, बल्कि आज वो दुनिया के नेता के रूप में उनको जाना जाता है, उनको माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है बाबा साहब का सम्मान कर रही है। तो हमें भी जो, यदि हम सैनिक होने का क्लेम करते हैं, तो हमारा कैरेक्टर, हमारी शैली जो है बाबा साहब के अनुसार होनी चाहिए। अदरवाइज फिर जो है इस ऐसे संगठनों का लोगों को सैनिक भी नहीं बनना चाहिए, उन्हें बहुत दूर हो जाना चाहिए। और इस तरह के आक्षेप जो है गौतम जी पर लग रहे हैं कई तरह के, और वो प्रूव भी हो गए हैं जो उन्होंने। तो हम इसका जो है, चलो कई बार आदमी गलती करता है तो गलती को स्वीकार भी नहीं करते हैं, सबसे बड़ी कमी उनकी ये है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।